उसमें क्या था, हम 6 किलोमीटर पैदल जाते थे, 6 आते थे, 12 किलोमीटर पर डे रन था। और घर में कंडीशन ऐसी थी, सुबह खाया शाम को खाते थे, वो होता था उसमें तो। वो मेहनत आपकी आज रंग लाई है। आप आज रोने के अधिकार भी है आपको। इसलिए अधिकार है क्योंकि देखिए, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि अगर अपने माता पिता को अगर आपको रुलाना भी है ना, तो खुशी के आंसू रुलाओ, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे साथ में प्रिंस मेहरा और उनके जो है माता पिताजी हैं, जो कि उत्तराखंड हल्द्वानी से हैं। कहते हैं ना कि उत्तराखंड को सिर्फ देवभूमि ही नहीं बल्कि वीर भूमि भी कहते हैं। वीर भूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत देश में जो सबसे ज्यादा, आज अगर हम बात करें चाहे सैनिकों की या अधिकारियों की, जनरल बिपिन रावत सर भी हमारे उत्तराखंड धरती से ही हैं थे। और हम उनको नमन करते हुए इस सेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय सिलेक्शन सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जितना ज्यादा बधाई के पात्र प्रिंस हैं, उससे ज्यादा आप भी हो। मैं बच्चों को हमेशा इस बात को कहता हूं कि आज के जो आपके अंदर ये चमक दमक सेंट परफ्यूम है, इसके पीछे आपके माता पिता जी के पसीने की बड़ी मेहनत है। और जितना पसीना आपने गांव में बहाया है, आज उसी का ये सम्मान आपका हो रहा है। तो सबसे पहले प्रिंस, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपको जब हल्द्वानी और नैनीताल के लोग देखेंगे तो उनको पता होना चाहिए प्रिंस मेहरा के बारे में। यस सर। तो मेरा नाम प्रिंस है और मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर से पढ़ा है। उसके बाद मैंने एनडीए का अटैम्प्ट दिया। एनडीए का अटैम्प्ट निकला मेरा, एंड देन एसएसबी की प्रिपरेशन की ड्रीमर्स से। ड्रीमर्स से एसएसबी की प्रिपरेशन करने के बाद एसएसबी में अपीयर हुआ, रिकमेंड हुआ, अभी मेडिकली फिट हूँ, जस्ट वेटिंग फॉर द मेरिट लिस्ट। होप सो विल एबल टू मेक इट एज वेल। देखते हैं सर अब आगे का जो भी। बहुत बढ़िया। अब मैं पिताजी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखो आपका इंटरव्यू तो हर कोई लेगा। मैं माता पिता के यहाँ पे वो जो होता ना, क्योंकि पिता और जो माता होते ना, 18 साल से इनके अंदर एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन इनके मन में आता है कि यार मुझे अपने बच्चे को ये बनाना है। आपने जब, मैं वहीं शुरुआत करूंगा, जब आपके बेटे का जन्म हुआ उस समय आपने क्या सोचा? निश्चित रूप से 2-4 साल बाद आपने कुछ प्लान किया होगा कि बच्चे को हमें ऐसे करना है। आपकी क्या इच्छा थी, क्या बनाने के लिए? सर ऐसा, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा, आप भी? तो आपको एकदम जय हिंद स्पेशल। आप जब आए तो हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। उत्तराखंड हायर एजुकेशन में भी अच्छा, आने के बाद जी। तो जब मैं बना था, क्योंकि मैं तो सिपाही में भर्ती हुआ था। ओके। अब मैं चाहता था कि चलो मैं सिपाही हूँ तो बेटा कम से कम अफसर तो बने फौज में, ये मेरे मन में था। अब हालांकि इसके दादाजी भी आर्मी वाले थे, तो आर्मी बैकग्राउंड तो हमने देखा ही था, इसने भी देखा था। फिर ये 8th के बाद आरएमएस चले गया। आरएमएस में थोड़ा माहौल भी मिल गया। फिर धीरे धीरे इसका मन वही हो गया। हम उसको समझाते रहे अपना आर्मी ऑफिसर के लिए, मन का करना तो ऑफिसर के करना ट्राई, बाकी नहीं तो क्या अंत में हो ही गया। आप देख रहे हैं कि पूरा फैमिली बैकग्राउंड, दादाजी भी डिफेंस में, पापा जी डिफेंस में, ताऊ जी भी डिफेंस में, लेकिन सर का सपना था कि मैं अगर सैनिक हूं तो मेरा बच्चा अफसर बने। और एक देश का सिपाही, देश के सैनिक किस स्तर से मेहनत करते हैं उसको कोई महसूस नहीं कर सकता। और उस बच्चे ने पिताजी के सपने को कर दिखाया और अब एक सिपाही का बेटा अधिकारी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। सर, जब आपको पता चला कि आपका बच्चा रिकमेंड हो गया, वो पल कैसा था? सर पल तो कुछ और ही होता है, तो बयान नहीं किया। हमारे गांव का जो है फर्स्ट है, गांव का पहला अफसर, गांव का पहला अफसर ये लड़का प्रिंस मेहरा। तो होता ही है, क्योंकि मैं तो अभी फिलहाल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ भी सबके वो हुए, यहाँ भी गाँव से भी, उधर से, हर जगह से वो होता है। वो पल मतलब उसको बयान नहीं कर सकते। नहीं, वो नहीं किया जा सकता। एक माता पिता का सपना होता है। ये जो आज आप ये देख रहे हैं, ये हर एक भारत देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर अगर माता पिता है तो उनका यही सपना है कि मेरा बच्चा कैसे करके कामयाब हो जाए। हमने जो मेहनत करी यहाँ पे, उससे वो आगे पहुंचे, अच्छा वो करे, वही मेरा सपना। मैं देख रहा हूँ आपका ये जो गला रूंध रहा है, ये बच्चे के प्रति प्रेम को दिखा रहा है। तो जितना ज्यादा आप जो है बधाई के पात्र, उससे ज्यादा इनकी मम्मी भी है। क्योंकि देखो, आप तो नो डाउट ड्यूटी में रहे होंगे, तो बच्चे के साथ जो सबसे ज्यादा समय बिताया वो माता जी ने बिताया। आपने अपने बच्चे को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक अच्छा संस्कार भी दिया है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता जी से बात करना चाहूंगा, क्योंकि कई बार होगा आपका भी इंटरव्यू लोग लेंगे, और मैं चाहूंगा आज जो है मम्मी का इंटरव्यू लिया जाए। ठीक है प्रिंस, आप बताइए आपको कैसा लगा जब बच्चा आपका सफल हुआ? तो बहुत अच्छा लगा सर। कुछ कहना चाहेंगी आप ड्रीमर्स को लेकर के, हरिओम सर को लेकर के?
और क्या कहूँगी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रिंस की कोचिंग भी बहुत अच्छी थी। जी प्रिंस भी बताते रहता था मैम अच्छे हैं, वहाँ पढ़ाने वाले भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छा है वहाँ बोलकर। जी। हाँ। तो आपको जब सिलेक्शन सेलिब्रेशन के लिए बुलाया गया था तो आपने क्या सोचा था और क्या हुआ आपके साथ? मतलब जब आप घर से निकली थी तो क्या एक्सपेक्टेशन करके निकली थी? उस एक्सपेक्टेशन से बेहतर हुआ कि नहीं हो पाया? अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ आके भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई हो। तो आप देख रहे हैं आज ये जो मंच सजा है, ये जो बच्चे के सर पे ताज लगा हुआ है, ये इसके वर्षों का कठिन परिश्रम है, इनके माता पिताजी का कठिन परिश्रम है और उसका फल आज ये ले रहे हैं। मैं हर एक माता पिता को यही कहूंगा कि देखिए, अपने बच्चे को शिक्षा तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा संस्कार दीजिए, एक अच्छी, क्योंकि आजकल है क्या, पहले क्या था, जैसे हम जैसे आपकी जो एज है या जो मेरे पिताजी की एज है, उस समय संसाधन कम हुआ करते थे। आप लोगों से अगर रिव्यू लेने पहुंच जाओ तो देखोगे मैक्सिमम पेरेंट कोई 8वीं पास होगा, कोई 5वीं पास होगा। क्यों? ऐसा नहीं रहा वो पढ़ना नहीं चाहते थे, पढ़ना चाहते थे बट संसाधन कम थे। दूर थे हाँ। तो उसमें क्या था, हम 6 किलोमीटर पैदल जाते थे, 6 आते थे, 12 किलोमीटर पर डे रन था। और घर में कंडीशन ऐसी थी, सुबह खाया शाम को खाते थे, वो होता था उसमें। वो मेहनत आपकी आज रंग लाई है। आप आज रोने के अधिकार भी है आपको। इसलिए अधिकार है क्योंकि देखिए, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि अगर अपने माता पिता को अगर आपको रुलाना भी है ना, तो खुशी के आंसू रुलाओ, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ, इस पॉडकास्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है प्यारे बच्चों, कि जब इस पॉडकास्ट को आप देख रहे हो तो सिर्फ देखिएगा ही नहीं बल्कि महसूस करिएगा कि एक बच्चे के पिताजी और माताजी आज क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। यही फीलिंग्स, यही सोच, यही थिंकिंग आपको अपने माता पिताजी के अंदर प्यारे बच्चों डेवलप करनी है। तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा सर, और वंस अगेन आप सभी का स्वागत, वेलकम। और जब भी मौका मिले, ड्रीमर्स हमेशा आपके साथ है, हमेशा इस बात को ध्यान, ऐसा नहीं कि आज सेलिब्रेशन हो गया तो फिर ड्रीमर्स नहीं। आप जब आपका मन करे, ड्रीमर्स आपका परिवार है, आप ड्रीमर्स के एक सदस्य हैं, आप हमेशा यहाँ पर आइए, आपका वेलकम है। जी सर। ओके सर, Thank थैंक यू सो मच सर। और Thank एक you, बार sir. फिर से प्रिंस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप तरक्की करो और नित नई ऊंचाइयों को छूते रहो। यस। ओके, जय हिंद, जय भारत।